हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था और उससे पिछली 4 वीडियोस में हमने प्रेजेंट के चारों टेंस को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है और किस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे कि श्याम जा रहा था। इसमें देखिए, जाना जो है वो मुख्य क्रिया है और उसी के साथ रहा था का यूज़ किया जा रहा है। इसी तरीके से रीना आ रही थी, बच्चे खेल रहे थे, मैं पढ़ाई कर रहा था। राइट। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं जिनमें मुख्य क्रिया के साथ मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग हो रहा हो, वो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। राइट। आइए अब जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, सकारात्मक वाक्य। जैसे कि बाकी वीडियोस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नेगेटिव नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है। जिन वाक्यों में नहीं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, ये एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसलिए इन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि रूल क्या है, किस रूल के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को बनाना है। देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। अब किसके साथ वाज का प्रयोग करना है और किसके साथ वर का प्रयोग करना है, ये हम अगली स्लाइड में जानेंगे। वाज वर्ग के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद प्लस आईएनजी, यानी कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ करके और सेंटेंस में अप्लाई करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका रूल। इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना है। राइट। आइए अब देखते हैं किसके साथ वाज का यूज़ करना है और किसके साथ वर का यूज़ किया जाता है। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वाज को यूज़ करेंगे, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, आई, इन सभी के साथ आप वाज का यूज़ करेंगे। और बाकी के सब्जेक्ट के साथ जैसे कि यू, वी, दे, इन सभी के साथ आप वर का यूज़ करेंगे। राइट। आइए अब कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे श्याम स्कूल जा रहा था, इसमें श्याम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा सबसे पहले श्याम वाज, उसके बाद मुख्य क्रिया जाना, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो गो बन जाएगा, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग बन जाएगा। उसके बाद टू और स्कूल, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये टोटल बन जाएगा श्याम स्कूल जा रहा था, तो श्याम वाज गोइंग टू स्कूल। राइट। रीना नाच रही थी, इसमें रीना जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी हम वाज का यूज़ करेंगे। नाचना, नाचने को इंग्लिश में कहते हैं डांस, जो कि हमारी मुख्य क्रिया है, उसके साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा डांसिंग। तो ये आपका बन जाएगा रीना नाच रही थी, रीना वाज डांसिंग। हम खेल रहे थे, इसमें हम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ वर का यूज़ किया जाएगा। तो ये बनेगा वी वर। उसके बाद खेलना यानी प्ले, आईएनजी लगाएंगे बन जाएगा प्लेइंग। तो ये बन जाएगा हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। राइट। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ किया जाता है। आइए अब देखें इसका रूल क्या है। इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रूल बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, बस इसमें वाज वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। राइट। आइए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए, जैसे कि श्याम स्कूल नहीं जा रहा था, तो इस वाक्य में श्याम जो है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ वाज का यूज़ किया जाएगा। और वाज के बाद जो है हम यूज़ करेंगे नॉट, तो ये बनेगा श्याम वाज नॉट। उसके बाद जो क्रिया है मुख्य वो है जाना यानी कि गो, और आईएनजी का यूज़ करेंगे साथ में तो बन जाएगा गोइंग। तो ये बन जाएगा श्याम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये बनेगा श्याम स्कूल नहीं जा रहा था, श्याम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। रीना नाच नहीं रही थी, रीना जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ वाज का यूज़ किया जाएगा। और वाज के बाद हम यूज़ करेंगे नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया जो है नाचना यानी कि डांस, और फिर आईएनजी, तो ये बन जाएगा डांसिंग। तो ये आपका सेंटेंस है, रीना नाच नहीं रही थी, रीना वाज नॉट डांसिंग। राइट। हम खेल नहीं रहे थे, इसमें हम जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ वर का यूज़ किया जाएगा। तो ये बनेगा वी वर्ड, उसके बाद नॉट। उसके बाद खेलना जो है वो मुख्य क्रिया है, तो ये बनेगा प्ले, और आईएनजी का यूज़ करेंगे तो बन जाएगा प्लेइंग। तो ये सेंटेंस है, हम खेल नहीं रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। राइट। चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए गाइस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा गया हो। आइए अब देखते हैं इसका रूल क्या है। इसका रूल है सबसे पहले WH फैमिली। WH फैमिली जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं वाई, वेयर, हु, वाट, वैन, ये सब WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इनका यूज़ करेंगे जो भी वाक्य में पूछा गया होगा। जैसे कि अगर वाक्य में है क्यों, तो हम सबसे पहले वाई का यूज़ करेंगे। उसके बाद आएगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राइट। अब इसमें एक ध्यान देने वाला पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी वाक्य क्या से शुरू हो और उस वाक्य का जवाब, जो भी सवाल पूछा गया है, अगर उसका जवाब आप खाली हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उस वाक्य की शुरुआत में हम WH वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू नहीं हुआ है और उस सवाल का जवाब अगर आप खाली हाँ या ना में नहीं दे सकते, अगर आपको पूरा वाक्य बोलना पड़े, तो उस वाक्य को हम WH से शुरू करेंगे। राइट। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए, जैसे कि क्या शाम स्कूल जा रहा था। अब इसमें जो है ये जो वाक्य है ये क्या से शुरू हो रहा है, और इस वाक्य के जवाब में आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आपको पूरा वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर शाम स्कूल जा रहा था तो आप कह सकते हैं हाँ, और अगर शाम स्कूल नहीं जा रहा था तो आप कह सकते हैं नहीं। राइट। तो इसलिए इस वाक्य को हम WH वर्ड से शुरू नहीं करेंगे। तो इस वाक्य में सबसे पहले आ जाएगा वाज, क्योंकि शाम जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा वाज, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि श्याम, उसके बाद आएगी मुख्य क्रिया यानी कि जाना, गो, और फिर आईएनजी का यूज़ करेंगे तो बनेगा गोइंग, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, क्या शाम स्कूल जा रहा था, वाज श्याम गोइंग टू स्कूल। राइट। अब देखिए इसी का अगला सेंटेंस है, शाम स्कूल क्यों जा रहा था। तो इसमें जो है ये जो वाक्य है ये क्या से शुरू नहीं हो रहा है, और ना ही इस वाक्य का जवाब आप खाली हाँ या ना में दे सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा कि शाम स्कूल क्यों जा रहा था। इस सेंटेंस को हम WH वर्ड से बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा क्यों यानी कि वाई, उसके बाद आएगा वाज, क्योंकि शाम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट शाम, उसके बाद मुख्य क्रिया जो है जाना यानी कि गो, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा गोइंग, उसके बाद टू स्कूल। तो ये बनेगा शाम स्कूल क्यों जा रहा था, वाई वाज श्याम
गोइंग टू स्कूल। क्या तुम हंस रहे थे? अब इस सेंटेंस में क्या से शुरू हो रहा है और इस सवाल का जवाब हम खाली हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसलिए वाज वर्ड से शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा वर, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, तो ये बन जाएगा वर यू। उसके बाद हंसने को कहते हैं लाफ, आईएनजी लगा देंगे, बन जाएगा लाफिंग। तो ये बन जाएगा क्या तुम हंस रहे थे, वर यू लाफिंग। उसके बाद अगला वाक्य है तुम हंस क्यों रहे थे। अब ये ना तो क्या से शुरू हो रहा है और ना ही इस वाक्य का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं खाली। तो इसलिए इस वाक्य की शुरुआत हम WH वर्ड से करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा क्यों, यानी कि वाई। उसके बाद आएगा वर, क्योंकि यू के साथ यूज़ होता है वर। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू। उसके बाद लाफ और आईएनजी का यूज़ करेंगे तो बनेगा लाफिंग। तो ये बन जाएगा तुम हंस क्यों रहे थे, वाई वर यू लाफिंग, राइट। क्या वह खेल रहा था? तो इसमें सबसे पहले आएगा वाज, क्योंकि वह जो है ये, जैसे कि मैंने बताया, ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा वाज ही, और खेलना जो है क्रिया है प्ले, उसके साथ आईएनजी लगेगा, बनेगा प्लेइंग। तो ये बन जाएगा क्या वह खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग। वह खेल क्यों रहा था? इसमें सबसे पहले क्यों आएगा, यानी कि वाई। उसके बाद वाज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद प्लेइंग। तो ये बनेगा वह खेल क्यों रहा था, वाई वाज ही प्लेइंग, राइट। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक ओवरव्यू लिया। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने वाक्य इसके बनाएंगे, उतने ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।